हाय गाइस, मैं हूं शिवम एंड यू आर वाचिंग क्रेजी क्रिकेट। तो यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स का चौथा दिन भी पहले दिन की तरह बारिश में धुल जाने के बाद पांचवें दिन का वेदर कुछ हद तक अच्छा रहा। हाँ, मैच के पहले थोड़ी देर हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मैच स्टार्ट करने में थोड़ा डिले भी हुआ, पर उसके अलावा बाकी दिन वेदर क्लियर था। न्यूजीलैंड ने अपने डे 3 के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। क्रीज पर कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर थे और दोनों ने संभल कर कुछ ओवर्स निकाले, पर रॉस टेलर दिन के 15वें ओवर में आखिरकार गलती कर बैठे। मोहम्मद शामी की फुल पिच डिलीवरी को ड्राइव मारते हुए कवर्स पर शुभमन गिल को कैच थमाकर रॉस टेलर पवेलियन की ओर चलते बने। तब तक न्यूजीलैंड 117 रन बना चुकी थी और उसके 3 विकेट्स गिर चुके थे। 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए हेनरी निकल्स, लेकिन उन्होंने भी विलियमसन का ज्यादा देर साथ नहीं दिया। 7 रन के स्कोर पर शर्मा जी की बॉल पर स्लिप पर खड़े दूसरे शर्मा जी को कैच देकर वो भी चलते बने। अब न्यूजीलैंड 134 रन के स्कोर पर थी और इंडिया से अभी भी 83 रन पीछे थी। फिर क्रीज पर उतरे अपना आखिरी मैच खेल रहे विकेटकीपर बीजे वॉल्टिंग, जिन्हें मोहम्मद शामी ने ज्यादा देर क्रीज पर रहने नहीं दिया। हेनरी निकल्स के आउट होने के अगले ही ओवर में मोहम्मद शामी ने उन्हें एक बेहतरीन डिलीवरी से क्लीन बोल्ड कर दिया। न्यूजीलैंड अचानक 117 पर 2 से 135 पर 5 हो गई और अब थोड़े बैकफुट पर दिख रही थी। लंच के बाद विलियमसन के साथ कॉलिन डी ग्रांडहोम बैटिंग करने आए। एक तरफ विलियमसन क्रीज पर ऐसे जम गए थे जैसे अंगद का पांव जमीन पर, तो वहीं डी ग्रांडहोम क्विक रन्स बनाने में जुट गए। पर क्विक रन्स बनाने में आउट होने का भी उतना ही खतरा होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोहम्मद शामी की एक बॉल पर कॉलिन डी ग्रांडहोम फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जाने से पहले उन्होंने 13 रन बनाए और न्यूजीलैंड अब 162 फॉर 6 के स्कोर पर पहुंच गई थी। 8वें नंबर पर उतरे काइल जेमिसन, जिन्होंने पहले बॉल से ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। वो भी फटाफट रन्स बनाने में जुट गए और इसी कोशिश में उन्होंने WTC फाइनल्स का पहला छक्का भी लगा दिया, लेकिन उनकी भी ये धुआंधार पारी ज्यादा देर नहीं चली। शामी की एक शॉर्ट पिच बॉल को उन्होंने पुल मारा जो बाउंड्री पर खड़े बुमराह के हाथों में जा पहुंची। जेमिसन ने 16 गेंदों पर 21 रन का एक छोटा सा कैमियो खेला और न्यूजीलैंड के स्कोर को 192 तक पहुंचा दिया। अब विलियमसन का साथ देने आई टीम सऊदी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विलियमसन ही उनका साथ छोड़ जाएंगे। इतनी देर से खामोश केन विलियमसन अपने सामने विकेट्स गिरता देख अब रन्स बनाने में जुट गए और इसी कोशिश में एक ऐसे बॉल को टच कर दिया जिसे वो आमतौर पर छोड़ देते हैं और स्लिप पर खड़े कोहली भैया ने कोई गलती नहीं की। विलियमसन ने 177 बॉल्स पर एक वेल मेड 49 रन बनाया और न्यूजीलैंड को इंडिया पर 5 रन की लीड भी दिला दी। अब न्यूजीलैंड 8 विकेट डाउन हो चुकी थी और बोर्ड पर थे 221 रन। नंबर 10 पर बैटिंग करने आए वैगनर। तब तक टीम सऊदी भी फुल मूड में दिख रहे थे। जहां पूरे मैच में सिर्फ एक ही छक्का लगा था, वो भी जेमिसन के बल्ले से। टीम सऊदी ने अकेले ही 2-2 छक्के जड़ दिए, पर इसी बीच वैगनर बिना अपना खाता खोले अश्विन की बॉल पर स्लिप पर खड़े रहाणे को कैच देकर चले गए। अब बैटिंग करने आए सऊदी के बॉलिंग पार्टनर ट्रेंट बोल्ट और दोनों ने मिलकर इंडिया को कुछ और ओवरों तक इंतजार कराया, पर आखिरकार सर जडेजा की एक गेंद पर सऊदी क्लीन बोल्ड हो गए और न्यूजीलैंड की पारी 249 पर खत्म हुई। सऊदी ने अकेले 46 गेंदों पर 30 रन बना डाले और न्यूजीलैंड को इंडिया पर 32 रनों की बढ़त मिल गई। आमतौर पर 32 रनों की बढ़त ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर इस मैच में जहां वैसे भी रन्स बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं, सऊदी के वो 30 रन कहीं न कहीं इंडिया को जरूर खल रहे होंगे। खैर, न्यूजीलैंड की इनिंग्स खत्म होने के साथ ही टी ब्रेक भी ले लिया गया और टी के बाद भारत के लिए बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने कुछ देर अच्छा संभल कर खेला, पर फिर सऊदी की एक बॉल पर शुभमन गिल बिल्कुल विकेट के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 33 बॉल पर 8 रन करके शुभमन गिल पवेलियन लौट गए और इंडिया 11वें ओवर में 24 पर 1 हो गई। रोहित का साथ देने आए चेतेश्वर पुजारा और दोनों ने अच्छी बैटिंग से मुश्किल फेज को संभल कर पार कर लिया। अभी कुछ ही ओवर्स बचे थे स्टंप्स में और टीम सऊदी बॉलिंग करने आए। ओवर की पहली 4 गेंदों को आउट स्विंग कराया, जिन्हें रोहित शर्मा बड़ी आसानी से छोड़ते गए, पर 5वीं गेंद उसी लाइन एंड लेंथ से तेज इन स्विंग आ गई। रोहित ने फिर से आउट स्विंग समझकर उसे भी छोड़ दिया और बॉल सीधा उनके बैक पैड पर जा लगी। जोरों की अपील हुई और अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। इंडिया 51 फॉर 2 हो गई और रोहित अच्छा सेट होने के बाद 30 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने उतरे हमारे कप्तान विराट कोहली। पुजारा के साथ मिलकर फाइनली उन्होंने इनिंग्स को फिर से पटरी पर लाया। कुछ ऑड बॉल्स हरकत जरूर कर रही थी, पर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और आखिरकार इंडिया ने बिना कोई और विकेट खोए 64 फॉर 2 पर दिन खत्म किया। आज डे 6 यानी रिजर्व डे पर इंडिया बैटिंग करने उतरेगी, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द एक टारगेट देना, क्योंकि अगर फाइनल जीतना है तो न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए भी पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए आज हम कोहली भैया की तरफ से थोड़ी अग्रेसिव बैटिंग देखने की उम्मीद कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा किसके जीतने के चांसेस लगते हैं, या फिर क्या मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।